बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग आई हो, क्या सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारी सी दुआ के साथ कि हमने प्यारे से ब्लॉग का आगाज़। यहाँ जी ये वही दिन है जहाँ से हमने अपने ब्लॉग का इख्तिताम किया था, जहाँ जी कपड़े शपड़े से सूख रहे थे, वहाँ से हमने अपने ब्लॉग का इख्तिताम किया था और वहीं से हमने ये दोपहर थी अपना स्टार्ट किया था जी ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ जी दोपहर में बनाई थी अम्मा के लिए थोड़ा सा दलिया, बिल्कुल थोड़ा सा, और जितना सारा हो जाएगा यकीन जानिए। तो बराबर की मैंने दाल ली है, मूंग की दाल और दलिया, क्योंकि वो कह रही हैं कि मेरे जी दांत बिल्कुल हिल रहा है, रोटी छोटी मुझसे नहीं खाई जा रही। तो मैंने कहा आप बता दो क्या खाओगी, घुटी हुई खिचड़ी खाओगी, दलिया खाओगी, कुछ और खाओगी, जो भी कहोगी वो बना देंगे। तो कहने लगी नहीं आप मुझे थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बस मैं अम्मा से पूछ कर आई हूँ अभी, और अम्मा कहने लगी कि जी मुझे दलिया बना दो। तो यहाँ जी दलिया मैं चढ़ा दूँगी, क्योंकि दलिया को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, अभी वो खाना खाएंगी भी नहीं। तो यहाँ जी दलिया फटाफट बन जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ही है। लेकिन अब्बा से ही मैंने पूछा तो अब्बा कहने लगे नहीं मैं दलिया नहीं खाऊंगा, मैं पराठा और लस्सी। अच्छा अब्बा पराठा और नमक की लस्सी जी। अभी तक हालांकि मौसम में थोड़ी ठंडक भी होगी, हालांकि उनको सांस भी होता है, लेकिन बस मर्ज़ी है उनकी, जो भी वो खाते हैं हम दे देते हैं। तो यहाँ जी दलिया मैं बिल्कुल आसान तरीके से बना रही हूँ, कोई इतना ज़्यादा कोई हलवेल वाला काम नहीं है। यहाँ जी ऑयल शामिल करूँगी ताकि बॉयल होकर गिरे अच्छी रहे नहीं जी। बहरहाल जी यहाँ जी दलिया हमारा बिल्कुल रेडी है। अम्मा को मैं दूंगी खाना, और ये दोपहर का खाना होगा। दोपहर के खाने में आज अम्मा जी खाएंगी दलिया। तो दलिया अम्मा को मेरे हाथ का बहुत पसंद है, कहती हैं अच्छा बनाती है, बड़ा टेस्टी बनता है। इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ पाउडर भी शामिल करिएगा अगर आप जब बनाएं। तो कभी कभी दलिया भी अच्छा लगता है जी, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खाता। अम्मा अब्बा को कभी फरमाइश होती है तभी बनता है, वरना हमारी फैमिली में जब खाते हैं ना तो हलीम टाइप का जो बनता है वो खाते हैं। तो यहाँ जी दलिया हमारा बिल्कुल रेडी था, मैं जा रही थी अम्मा को खाना देने। और यहाँ जी ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का खाना है, इसमें भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था। ओह हो जी गिर गया इसको मैं। फिर उसके बाद जी क्या था, हम निकल रहे थे बाज़ार के लिए। बाज़ार मुझे जाना है मरियम को लेके। मैं आ गई थी जी मेडिकल। तो यहाँ जी मैं स्टार मेडिकल पर आई थी। यहाँ पर जी बहुत अच्छी हमें मेडिसिन मिलती हैं डिस्काउंट के साथ। हमारी फैमिली में जब भी मैं लेती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ अगर अपने घर के करीब से लेती भी हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ऐसा लगता है दवाएँ भी लोकल है और अच्छी नहीं लगती। स्टार में मुझे सारा दिल मुतमईन होता है मेरा। तो बस मैं आई थी और यहाँ से जी मुझे कुछ मेडिसिन लेनी, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ मरियम को भी कुछ लेना था और हमें भी। तो मरियम और मैं, तो स्टार से हमें कुछ लेनी थी मेडिसिन, तो हम आ गए थे स्टार। तो ये हमारे घर से दूर है, लेकिन मेरी अम्मी के घर से बहुत करीब है। अम्मी का घर बैक साइड पे ही है, तो सोचे वहाँ जाना है जी। हाँ वहाँ भी हम आ गए, क्योंकि मैंने फ्रिज तो देखा था लेकिन फ्रिज भाभी नहीं थी और मैं चली गई थी। तो आज मैं फिर आ गई, जैन बहुत खुश हो गए। और हम जी जा रहे थे ऊपर, नीचे भाभी के पास बैठे थोड़ी देर। तो भाभी कह रही नहीं आप ऐसी करती हो, आप जब आती हो चाय नहीं पीती हो, ये भागती भागती आती हो। तो मैं अच्छा चलो चाय बना लो। तो भाभी है ना बेचारी ऊपर किचन में काम करती है, नीचे वाली। तो ये सारे बर्तन शर्तन लेके ऊपर जा रही थी। मैंने कहा नहीं परेशान हो, नहीं बनाओ ये हो। तो ऊपर वाली भाभी भी कहने लगी नहीं चाय तो पी लो ना, ऐसे नहीं किया करो आप। तो यहाँ जी मैं आ गई हूँ ऊपर। तो किचन दोनों भाभीयों का ऊपर ही है, यानी छोटी भाभी भी यहीं बनाती हैं और जी बड़ी। तो छोटी वाली भाभी जो भाई ने फ्रिज लिया था वो उन्होंने अपने रूम में क्या करी, बाहर मिट्टी शिट्टी भी बहुत होती है और सारा खुला हुआ घर है ना, तो इसी वजह से। तो मैंने चलो रूम में ये कि सेफ़ हो गया। तो यहाँ आज ही मैं आई हूँ और यहाँ चाय बन रही थी, और चाय पी के फिर हम जाएंगे घर जी। फाइनली मैं घर पहुँच चुकी थी और मैंने थोड़े से चने लिए थे और अच्छे लग रहे थे, ताज़े ताज़े से चने। और यहाँ जी मैंने पैनाडोल ली थी, 2 मैंने शुगर के ये लिए थे, 1 ये मैंने कैप्सूल लिया था। और मरियम ने भी ली थी कुछ मेडिसिन। तो हमने जी स्टार्ट से यही कुछ लिया था और मेरा जो बिल बना था वो बना था 250 रुपये। तो यहाँ जी 250 रुपये हमारा बिल बना था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी डिस्काउंट से मिली थी। मैं यही देख रही थी, मैं ये यहीं से लेती ना तो ये 300 साढ़े 300 की टैबलेट्स बनती, क्योंकि यहाँ बहुत महंगी है, हमारे घर के करीब जो है मेडिकल है बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो इसलिए मुझे स्टार से समझ में भी आती हैं। बाल मैं फ़िश भी लेकर आई थी और फ़िश मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए। और ये तो मैंने आपको बताया नहीं, इसको मैं आटे से और नमक से अच्छे से वॉश करूँगी। जितनी भी इसकी जो स्मेल होती है वो सारी जो इतनी ज़्यादा आती है ना कि बहुत ज़्यादा, तो बस वो मुझे बुरी लगती है। बाकी फ़िश मैं ना खाती हूँ और कोशिश करके बनाती हूँ नहीं, लेकिन हस्बैंड की वजह से मुझे बनानी पड़ती है।
तो जी हाँ, फ़िश मैं ना शादी से पहले भी नहीं खाती थी, ना मैं बनाती थी, क्योंकि ना सारे गिलासों में बर्तनों में सारी आती है। लेकिन ये कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनका थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि इतना ज़्यादा दवाई वगैरह लेने के बाद भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी है। तो बस आज मेरा दिल जा गया कि इनके लिए फ़िश ले लूँ। फ़िश बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन यहाँ मैंने ली जी 1 किलो फ़िश। तो इसको थोड़ी सी मैं मसाले में मैरिनेशन करके रख दूँगी, उसके बाद थोड़ी सी मैं बनाऊँगी इसको दही की। तो आपको हमारे साथ वीडियो पेंट तक बने रहना जी। बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होगा, बहुत ही प्यारा सा आज का व्लॉग है और फ़िश व्लॉग है आज का, फ़िश व्लॉग। तो यहाँ जी नहीं, फ़िश जो हम बनाएंगे ना मसाले वाली, तो हम अभी बनाएंगे, लेकिन मसाले जो मैरिनेशन करूँगी वो मैं बाद में इनको बना कर दूँगी। तो ये मैं अभी फ्रीज़र कर दूँगी। बाकी सारी जहाँ जो मैं घर के मसाले लेती हूँ, जो बेसिक मसाले होते हैं घर के, यानी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत मज़ेदार ना बनती है फ़िश। और थोड़ा सा ना अजवाइन भी इसमें शामिल की है मैंने, ठीक है। अजवाइन और नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ठीक है, और नमक, बस कुछ भी नहीं। बहरहाल वो मैरिनेशन हमने करके फ्रीज़र कर दी थी। और यहाँ आ गए हम दही वाली मसालेदार फ़िश बनाने के लिए। तो यहाँ जी हमारी फ़िश तो वॉश हो ही गई थी, अच्छे से हमने धो ली थी। और पागलों की तरह बस मैं धोए जाती हूँ इसको आटा और नमक लगा के। तो ये सिर्फ 2 अफराद के लिए जी मैं बना रही हूँ। कौन? अम्मा और हस्बैंड। अब्बा भी नहीं खाएंगे, ना मैं खाऊंगी। भूखी तो रह जाती हूँ, लेकिन मैं फ़िश नहीं खाती, घर की नहीं खाती, बाज़ार की खाती हूँ। अच्छा मैं बना रही कि देखें किससे सादे अंदाज में हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ऐसी बनती है जैसे कौरमा खा रहे हैं, यकीन जानिए। सिर्फ गरम मसाला लिया, कोई दाना मेथी कुछ भी नहीं, कोई प्याज नहीं, श्याज नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे बड़े भाई को भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरी है ना फैमिली में सबको ना मेरे हाथ की फ़िश बहुत ज़्यादा पसंद है। बात जायके की होती है, हालांकि मैं कोई ज़्यादा इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं लेती, वही आम से मसाले हैं, लेकिन क्या बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करती हूँ और टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है और देर तक फ़िश इसमें भूनती हूँ। यहाँ जी अदरक लहसुन इनका पेस्ट लिया है हमने, धनिया पाउडर लिया, हल्दी पाउडर लिया, लाल मिर्च पाउडर लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा शामिल कर लेती हूँ ऐसे, ताकि ये गीला सा हो जाए ना। उसके बाद ये कि इसमें जाती जलेगा नहीं मसाला हमारा। तो यहाँ जी गरम मसाला हो गया था, उसके बाद इसमें ये शामिल कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिली में इतना ज़्यादा कोई है तो आप इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा फ़िश को नहीं बनाना। बस नॉर्मली अगर ज़्यादा अफराद हों तो ये कि मैं इतना ज़्यादा शोरबा करूँ भी, इसमें मुझे इतना ज़्यादा कुछ भी ग्रेवी नहीं लगानी, बस बिल्कुल लाइट सा ही, सिर्फ 2 अफराद के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो ये जी मैं इतना ज़्यादा स्पाइसी कुछ भी नहीं, देख लीजिएगा आप। लेकिन ये बनेगी, इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको कितना प्यारा लगेगा। तो फाइनल लुक देखने के लिए आपको वीडियो पे एंड तक जुड़े रहना। मेरे तरीके से आप फ़िश बनाएंगे ना, आपको यकीन जानी बहुत पसंद आएगी। कोई दाना मेथी शेती का, कोई बघार वगार कुछ भी नहीं, आपके सामने देखें बिल्कुल सादा अंदाज है। कुछ भी ऐसा नहीं लिया जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास कोई इंग्रेडिएंट्स हो, बिल्कुल वही बेसिक मसाले जो कि आम रूटीन में हम अपने लेते हैं। तो यहाँ जी आप देख रहे हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ये भुनाई हो रही है इसकी। और उसके बाद जी ये देखिए इसमें शामिल कर रही हूँ दही। दही मैं ठीक ठाक लूँगी, इससे मसाला बनेगा और थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा आता है दही से। दही चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा ना हो, और दही को मीठा ही लें, ज़्यादा यानी इतना ज़्यादा खट्टा दही तो सिर्फ कड़ी में अच्छा लगता है। यहाँ 2 हरी मिर्च शामिल किए, ताकि अच्छा बारीक कटी हरी मिर्च इसलिए शामिल नहीं करती क्योंकि अम्मा ने कहा है कि मेरे मुंह में ना मिर्च नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ना नज़र नहीं आता। तो बड़ी से मैं शामिल कर देती हूँ ताकि उन्हें नहीं दूँ। तो यहाँ पर जी टेस्ट अच्छा आता है हरी मिर्च से ना। तो यहाँ जी हमारा मसाला फ़िश का भुन रहा है, और यहाँ जी अब मैं फ़िश को इस तरह से सारे स्लाइस इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा उसके बाद स्लो फ्लेम करके घंटों छोड़ दूंगी इसको, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। जितनी देर फ़िश मसाले में रहेगी ना, इतना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ जी फ़िश बनाने का मेरा अंदाज़ बिल्कुल सादा लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना, आपकी फ़ैमिली में सबको पसंद आएगी। अच्छा आपकी फ़ैमिली में मैं दोबारा शेयर कर लूँगी बात, अगर ज़्यादा है माशाल्लाह ज़्यादा फैमिली के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसमें प्याज का जी थोड़ा सा प्याज ग्राइंड किए हुए भी शामिल कर सकते हैं। बस बाकी सारा आप इसी तरह से मेरे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर मैं ज़्यादा अफरादों के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं भी प्याज शामिल कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं बनाना और इतना ज़्यादा कुछ शामिल नहीं करना। तो ये मेरे जी 2 अफराद के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये देखिए जी बस क्या है, अब इसको मैं देर तक स्लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी वक्फे वक्फे से, और अपने बाहर चली जाऊँगी। वालेकुम अस्सलाम। हम आपके ब्लॉग देखते हैं। व्लॉग देखते हो? जी। अच्छा अब ये भी बता दो आप आए हुए कहाँ से हो? मीरपुर। मीरपुर खास से आए हुए जी। ये जी मेरी बड़ी नंद के नवासे हैं। और मुझे क्या कहते हैं आप? मुआनी। ये मुझे मुआनी कहते हैं, हालांकि इनकी मम्मा की मुमानी हूँ मैं, लेकिन ये भी मुमानी क्योंकि इन्होंने बचपन से ये देखा है कि भाई मुआनी कहते हैं, तो बस ये मुमानी मुमानी कहते हैं, ठीक है।
तो माशाल्लाह ये हमारे व्लॉग देखते हैं जी। इनकी दादी भी देखती है, इनके घर वाले भी, थैंक यू सो मच। तो ये आए में 3-4 दिन हो गए और माशाल्लाह इनकी बहन भी बहुत क्यूट है, वो अभी आएगी तो इंशाल्लाह उसको भी दिखाएंगे। इनका छोटा एक भाई है, यानी 2 भाई हैं और एक बहन है, ठीक है। तो यहाँ जी आप हमारे साथ वीडियो पे एंड तक जुड़ेगा। आज का व्लॉग भी आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो कल के व्लॉग में हमारे जी व्यूज़ बहुत कम थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी जी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। बहरहाल जी घूम फिर के हम फिर अपने किचन में आ गए और अम्मा अब्बा उठ चुके हैं, उनके लिए बना रही हूँ जी चाय। तो मैं अपने लिए थोड़ी सी फीकी निकाल लूँगी और उनको दूँगी थोड़ा सा लाइट सा मीठा। अब्बा भी है ना थोड़ा सा लाइट ही मीठा पीते हैं। तो यहाँ जी फ़िश हमारी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इधर मैंने कर दी थी और उधर चाय, ये थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा उसका फ्लेम हमने खोला हुआ है। तो यहाँ पर जी फ़िश में बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, यकीन जानिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। फ़िश बनाती हूँ ना, मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं। मेरे अब्बू ना फ़िश बहुत ज़्यादा शौक से खाते थे, शायद पता नहीं मेरा इसीलिए दिल नहीं चाहता बनाने को, मुझे अब्बू की याद बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर जी फ़िश बनाती हूँ ना, मुझे बहुत अब्बू की याद आती है, क्योंकि मेरे अब्बू ना फ़िश बहुत शौक से खाते थे, बहुत ज़्यादा। यानी मैं कहती हूँ खाने का अंदाज़ भी उनका ऐसा था कि मैं देखती रहती थी कि अब्बू किस तरह काटे, एक तरफ मुंह में और है ना फ़िश खाते रहते थे। मैं कहती अब्बू किस तरह खाते हो, हमें तो खानी भी नहीं आती है, हमें तो इतना डर लगता है। खाना तो बहुत दूर है, कभी कभी बाज़ार से मैं अब्बू से लाजमी मंगा लेती। अब शादी के बाद हस्बैंड से मैं बहुत सर्दी होती है या ज़ुकाम हो रहा होता है ना, तब मैं फरमाइश करती हूँ कि भाई मुझे आज बाज़ार से फ़िश, बस ज़्यादा नहीं, एक पाव मुझे मंगा देते, मेरा जी पूरे 1 साल तक के लिए भर जाता, फिर मैं नहीं खाती बीच में बस। बाकी इतनी ज़्यादा मैं कोई फ़िश के लिए बेसब्री नहीं होती कि मुझे लाजमी फ़िश खानी है। हालांकि फ़िश मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि खाना चाहिए। यहाँ जी फाइनल लुक देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है ना। तो आप मेरे अंदाज से बनाइएगा। अगर फिर आपकी फैमिली में ज़्यादा अफराद हैं तो आप इसमें ग्राइंड किया हुआ प्याज भी शामिल कर लीजिएगा, जिस तरह मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, तो आपकी ग्रेवी इतनी प्यारी सी बन जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ जी अगर कम अफराद के लिए बनाएं तो ये आधा किलो फ़िश है, अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और दही भी मैंने प्यारी प्यारी सी इसमें शामिल की थी, मीठा दही था, ज़बरदस्त दही था। और यहाँ जी ये देख लीजिए, तो ये जी फ़िश बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत टेस्टी बनी। आज का व्लॉग जी यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।